सद्गुरु देव की सरस्वती मात की जय। ये भारत देश है। बहुत सदियों से यहां दो भाषाएं चली आ रही थी। आम जनता की भाषा को प्राकृत कहते थे और विद्वद वर्ग की भाषा को संस्कृत कहते थे। ऐसी स्थिति करीब 13वीं 14वीं साल सदी तक रही होगी। वर्तमान हिंदी का उद्भव 600 साल करीब गिना जाएगा। हम भाषा शास्त्री तो नहीं है। अपन जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, इसका मुख्य मायना यह है कि जो जन्मजात हिंदी भाषी नहीं है वे अपनी कृतियां हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना, उनका सम्मान यथायोग्य करना ताकि उनका हौसला बढ़े और जो अपना मकसद है इन सब चीजों करने का कि भारत ऐसे तो एक उपखंड है, अनेक भाषाएं उसमें बोली जाती है, मगर एक कॉमन लिंक अपनी होनी चाहिए और वह हिंदी भाषा का माध्यम ही प्रदान कर सकती है। क्योंकि वर्तमान में जो भारत देश है उनकी ज्यादातर जनता की मातृभाषा हिंदी है। इसलिए यह बहुत ही प्रशंसनीय प्रसंग है कि कैसे भी करके हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। और ऐसे तो सब जगह हिंदी भाषा अच्छी तरह से फैली हुई है। 1943 में हमको प्रारंभिक भाषा जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, उसके माध्यम से उस समय में हिम्मतलाल जी जोशी और रणधीर जी उपाध्याय ये ज्यादा काम कर रहे थे। तो हमारे जो स्कूल के हिंदी टीचर आर्य साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम प्रारंभिक भाषा की परीक्षा दे दो। फिर उन्होंने कहा अभी प्रवेश दे दो, फिर परिचय दे दो, फिर कोविद दे दो और फिर राष्ट्रभाषा रत्न दे दो। तो ऐसा हमने किया। 51 में राष्ट्रभाषा रत्न की परीक्षा, जबकि हम FY साइंस में थे, तब दी थी। कहने का मतलब ये है कि गुजरात प्रांत में, महाराष्ट्र में और प्रांतों में जहां की भाषा मातृभाषा के रूप में हिंदी नहीं है, वहां भी हिंदी ज्यादा लोग जानते रहे, तो उसका श्रेष्ठ उपाय यही रहेगा कि विद्यार्थी आलम को ही अगर ये सिखाया जाए तो क्रमशः इनके संस्कार आगे बढ़ेंगे। खैर, अब तो वो टाइम अलग था, अब तो टीवी का माध्यम आ गया है और हमारे जो प्रसार भारती है उसमें भी हिंदी में समाचार अच्छी तरह दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने से अंग्रेजी का भी यथायोग्य सम्मान तो होना चाहिए, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं है। अंग्रेजी की भाषा के खिलाफ होने का कोई प्रश्न करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेष रूप से है, इनमें तो अब अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करना ही चाहिए। इसमें कोई
दिक्कत नहीं है और इसमें कोई अपने को विरोध करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि भारत है तो भारत की भाषा जो वर्तमान में हिंदी है उसको आगे रख के, उसको मुख्य रख करके, उसको केंद्र में रख करके हमें आगे चलना है और प्रादेशिक भाषाओं को भी यथायोग्य प्रोत्साहन तो देना ही है, क्योंकि भारत इस प्रकार भाषा की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, प्रादेशिक दृष्टि से भी एक उपखंड के रूप में ही उभरता है, मगर उनकी एक कॉमन लिंक हो जाए तो वो हिंदी भाषा के माध्यम से होवे, यही श्रेष्ठ है। और इसी के लिए जो हिंदी जिनकी मातृभाषा नहीं है, ऐसे जो लेखक, कवि, साहित्यकार और नवोदित जो भी भाषा के माध्यम से आगे चलना चाहते हैं, उनको हम यथायोग्य सम्मान देवे तो ये उचित ही है। और इस बारे में हम भी कुछ कर सकते हैं तो करें। आप लोग कुछ प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं या आप हमसे क्या चाहते हैं, ये हमें मालूम पड़े, क्योंकि हम उस जमाने में तो प्रेमचंद जी की जो कथाएं थी और महादेवी वर्मा और दिनकर राय जी बच्चन वगैरह थे, अभी वो जमाना तो खलास हो गया होगा। अब नवोदित जो हिंदी में बड़े लेखक हैं उनकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य से तो हम काफी हट गए हैं। हमारा संस्कृत भाषा से और प्राकृत भाषा से ज्यादा नाता रहा, और ये प्रदेश गुजरात है तो गुजराती भाषा से ज्यादा नाता रहा, और विदेश में हम ज्यादा जहां जाते रहे वहां, और भारत में भी गुजरात से बाहर जहां जहां जाते रहे वहां हमारा ज्यादा संपर्क गुजरात से रहा। इसलिए अंतिम 4 दशकों की जो हिंदी की तरक्की है, जो नया साहित्य है, उनसे हम उतना ही परिचित है जितने यहाँ हिंदी मासिक वगैरह आते हैं उससे, बाकी ज्यादा हमारा परिचय नहीं है। तो अभी जिस दिशा में अपने को जाना है, जो कुछ आप प्रश्न चाहे तो पूछ सकते हैं, या नए जो लेखक और साहित्यकार वगैरह जो जिनकी हिंदी भाषा माध्यम मातृभाषा नहीं है, वे भी अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, संस्था के बारे में पूछना चाहते हैं। हिंदी भाषा के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, यहाँ पर इनके एक्सपर्ट्स जो है ये तो है। वैश्विक कुछ पूछ जी। दृष्टता नहीं होगी लेकिन निवेदन है मेरा कि यहाँ हमें आज 3 दिन हो गए हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण, इतना अच्छा लगा है कि हम दिल्ली के इतने भारी हाय तो वातावरण से आ रहे हैं, तो बहुत ही मन मस्तिष्क दोनों को बहुत शांति मिली है। उसके लिए आपको, भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया हमारा, और जो कुछ हम आप सेवा कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक जो मुझे थोड़ा सा हर जगह पर आपने गुजराती लिखी है, तो मेरा निवेदन ये है कहीं इसके साथ हिंदी का भी जरूर लिखें। सिर्फ एक मैंने वो बोर्ड पे देखा है कि आपने एक लाइन अंग्रेजी की लिखी है लेकिन हिंदी की कहीं नहीं लिखी। आखिर 2 जो है, क्योंकि हमें बड़ी मतलब एक, क्योंकि भाषा से हम आए तो इसलिए मेरा निवेदन है नहीं। कि आप हिंदी का भी कहीं कहीं साथ में जरूर लिखें। हाँ, ये छोटा सा निवेदन है।
पढ़ने वाले थोड़े कम आते हैं, फिर भी ये गुजराती होने पर लास्ट बट वन जो है वो हिंदी में है और लास्ट है दी लास्ट वो अंग्रेजी में है। हाँ हाँ, मगर यहाँ पर आने वाले में मेरे ख्याल से तो 99% ऐसे होंगे जो या गुजराती जानते होंगे या हिंदी जानते होंगे। हाँ बोलते थे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन में रहे हैं और यहाँ पर हिंदी साहित्य हम काफी तादाद में रखते हैं, मगर हिंदी भाषी भाई बहनों का आवागमन जितनी तादाद में इधर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं और वे लोग भी कुछ जिम्मेवार हैं। ऐसा दोनों की ओर कुछ कुछ कमियां हैं तो हमें पूरी करनी है। अभी इसलिए वो ब्लैंक रखा है ऑल्टरनेट। हाँ, वो मैं कर्नाटक से आया हूँ जी, श्रवण बेलगला से आया हूँ। बराबर है। वहाँ आपका जो तीर्थ स्थान है, हाँ मुझे यहाँ जो नमस्कार मंत्र लिखा है जी। उसे पढ़कर जी, उसका अर्थ थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा, सुविधा होगी। बराबर। सबसे पहले जो यह मंत्र लिखा है स्टील के अक्षरों में उसको कहते हैं नमोकार मंत्र या नमस्कार मंत्र या नवकार मंत्र। इसमें पहले 5 पद जो है और बाद में 4 पद है। मुख्य तो 5 पद ही है सैद्धांतिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो बहुत विचारणीय है कि महावीर ने अपनी बात जो बताई इसमें काफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है। हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में भगवान साकार है कि निराकार है, निर्गुण है कि सगुण है, इसकी बहुत चर्चाएं, दार्शनिक विवाद वगैरह होते हैं। इसका पहले 2 पदों में निराकरण कर दिया। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ये प्राकृत है, इसका जो गुजराती संस्कृत होगा नमो अरिहंताणम। तो अरिहंताणम कौन है? अरि मायना दुश्मन, शत्रु, और हंतार जो उसको हनन करने वाला, उसका मार देने वाला। तो सबसे पहले नमस्कार किसको किया? नमो अरिहंताणम मायना जिन्होंने अपने हृदय में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अज्ञान, ईर्ष्या, निंदा आदि अंतरंग शत्रुओं को मार दिया और अज्ञान, राग, द्वेष का संपूर्ण नाश करके अरिहंत पद को प्राप्त किया। और वे देह सहित है, इसलिए पहले उसको नमस्कार किया, क्योंकि हमारा उपकार देहधारी कर सकते हैं। जो देह, जिसको देह नहीं है उसको वाणी भी नहीं होती, वो वाणी नहीं होती तो उपदेश नहीं होता, वो उपदेश नहीं होता तो हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबसे पहले जिन्होंने अपने और सब अंतरंग शत्रुओं को तो नष्ट कर दिया और इसके माध्यम से सर्वज्ञत्व प्राप्त किया, ज्ञान को रोकने वाले, दर्शन को रोकने वाले, आनंद को रोकने वाले और बल को रोकने वाले जो कर्म है उन सब का नाश कर दिया। ऐसे जो देहधारी परमात्मा, सदेह परमात्मा को नमस्कार किया है। तो देह सहित परमात्मा को नमस्कार हो, ऐसा प्रथम पद से सूचित होता है, नमो अरिहंता। दूसरे पद में नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध हो जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जो सिद्ध होते हैं उनको देह नहीं होता है।
सिर्फ आत्मा ही रह जाता है और वे इस लोक में नहीं रहते। मध्य लोक है, इसको कहते हैं मध्य लोक, मनुष्य लोक, उसमें वे नहीं रहते। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, इसलिए वे टॉप ऑफ द यूनिवर्स में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। इसका बड़ा विज्ञान है जो कि फिलहाल अपन ओपन नहीं करना चाहते। तो देह रहित परमात्मा को दूसरा नमस्कार किया क्योंकि वो सर्वोच्च पदवी के धारी है, किंतु हमारा उपकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले अपने पर उपकार करने वाले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया। उतने ही महान होने वाले, उतने ही महान जो है, उन्होंने भी सब अंतर शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, मगर उनको देह नहीं होता, तो उसको नमो सिद्धारणम करके नमस्कार किया। बाद के तो ये परमात्मा पद का जो बयान पूरा हो गया। देह सहित परमात्मा को नमस्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने दिव्य उपदेश देकर हमारे पर उपकार। देह रहित परमात्मा को भी नमस्कार करते हैं क्योंकि परमात्मा सबसे महान है, मगर देह सहित के बाद देह रहित को नमस्कार किया। तीसरे, चौथे और पांचवें पद में गुरु पद को नमस्कार। आचार प्रधान गुरु को आयर्याणम कहते हैं, जो स्वयं दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का पालन करते हैं और अन्य भव्य मनुष्यों को उन्हीं का उपदेश देते हैं। वे आचार प्रधान गुरुओं को आचार्य कहते हैं। आचार्य का प्राकृत में कहते आयर्याण। चौथे पद में ज्ञान प्रधान गुरुओं को नमस्कार किया। ज्ञान प्रधान गुरुओं स्वयं विद्या का अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी विद्या का अध्ययन कराते हैं। यहां आध्यात्मिक विद्या की मुख्यता है। तो ज्ञान प्रधान गुरुओं को चौथे पद में नमस्कार किया, उसको कहते हैं नमो उवज्झायाणम, जो स्वयं विद्या अर्जन करने में लीन रहते हैं और दूसरों को भी विद्या अर्जन कराने में उपकारी होते हैं। अंतिम पद जो है नमो लोये सव्व साहुणम। जैन धर्म तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई नात जात में मानता नहीं है। जितने मनुष्य देहधारी है सब एक स्तर पर है निश्चय से। जिन्होंने ज्यादा गुण प्रकट किए हैं वो ज्यादा पूज्य है, यह तो व्यवहार है ही। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्यों उनको नमस्कार किया? उनका हमारे पर ज्यादा उपकार है। माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमको शिक्षण दिया, हमको संस्कार दिया, हमको लाइन में लगाया। वही भारतीय संस्कृति है, आचार्य देवो भव, जिन्होंने विद्या सिखाई, जिन्होंने हमें शिक्षण दिया, संस्कार भी दिए। तो ये लौकिक विद्या है जिन्होंने सिखाई, इसको मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो और अतिथि देवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति आजकल अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी लुप्त होती जा रही है। हमको हमारे माता पिता ही अच्छे नहीं लगते। जैसे ही शादी हुई और 2-3 साल हुए, हम माँ बाप को कहते हैं आप अपना रास्ता निकालो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते और आपको हम नहीं रख सकते। ये एक दयनीय स्थिति। हालांकि इसमें संयोग है, मगर जन्म देने वाली माता और जन्म देने वाले पिता और हमको 20, 21, 22 साल तक हर प्रकार की सुविधा प्रदान की, उसको हम कहते कि अभी हम आपको 1-2 साल भी नहीं देते।
उन्होंने तो 22 साल हमको रखा और हम कहते हैं 1-2 साल भी हम आपको नहीं रख सकते। तो ये हमारे सांस्कृतिक रकास है। आप इसके बारे में बहुत चीज काउंटर आर्ग्यूमेंट तो कर सकते हैं और हम भी कोई डॉगमेटिज्म नहीं करना चाहते, कोई हठाग्रह नहीं है। माता पिता भले आपसे अलग रहे मगर आपका इनके प्रति जो आदर है, सत्कार है, प्रेम है, वह अगर लुप्त हो गया तो आप मानव नहीं रहे। भले आप बड़े सेठ है, बड़े डॉक्टर है, बड़े वकील है, बड़े राजनेता है, मगर हम आपको अच्छे मानव नहीं कहेंगे। जब माता पिता ही अच्छे नहीं लगते तो आप देश का क्या उद्धार करेंगे? आप पड़ोसियों का क्या उद्धार करेंगे? आप शहरियों का, सिटीजन्स का क्या उद्धार करेंगे? और फिर भारतवासियों का क्या उद्धार करेंगे? नामुमकिन है। भले ही आप आर्ग्यूमेंट सब कर ले कि हमारी एक खोली है और ये बंबई शहर है, ठीक है, माँ बाप को अलग रखो, इसका वादा नहीं, मगर प्रेम रखो, इनके साथ योग्य व्यवहार करो, इनकी जो भी बेसिक पायारूप जरूरत है उनकी पूरी करना ही हमारा एक संतान के रूप में हमारा कर्तव्य है। तो ये हमारे जो 4 मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो, अतिदेवो हो, इसकी सामान्य बात हुई। तीसरे चौथे जो 4 करने हो तो इनकी महत्ता बताते हैं। इस प्रकार का यह पंच नमस्कार मंत्र है वह सर्व पापों का नाश करने वाला है और सब मांगलिकों में प्रथम मांगलिक। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा गया पंच नमस्कार मंत्र है। के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आदरणीय, एक जिज्ञासा है और एक सवाल भी है। हम साहित्यकार हैं, भाषा हमारा माध्यम है, समाज हमारी चिंताओं के केंद्र में है, मनुष्य की उन्नति हमारा उद्देश्य भी है। लेकिन आप यहाँ हैं, पूरे देश में पीठें और विदेशों में भी धर्म पीठें बनी हुई हैं, लेकिन धर्म साधना करने वाले जितने भी साधक हमारे हैं वो सिर्फ चंद किताबों के अलावा और कुछ नहीं पढ़ते, जबकि साहित्य की दुनिया अपने वर्तमान, अतीत, इतिहास और हमारा जो आध्यात्मिक पूरा जगत है उसके बारे में भी नई तरह से, मौलिक तरह से, रचनात्मक तरीके से उसको व्याख्यायित करती हैं। और मनुष्य के पक्ष में इस समय में जो वैज्ञानिक और औद्योगिक समय है हमारा, इसके बीच में उन तमाम चीज़ों को रखते हुए बेहतर मनुष्य की रचना और बेहतर मनुष्य की कामना करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक हमारी संस्थाएं हैं और धार्मिक जो हमारा मानस और हमारी साधना और हमारी परंपरा है, वो कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिनिष्ठ बनाती है, व्यक्ति केंद्रित करती है, समाज से काट देती है। तो ये जो समाज से काटने वाली जो बात है, ये हमें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। हम चाहते हैं कि आपके तमाम साधक और हम उनमें शामिल होकर ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी भाषा की जो दुनिया है, हमारा भाषा का जो संसार है, साहित्य है, चाहे वो माणिकलाल मुंशी जी के उपन्यास हों, चाहे वो उमाशंकर जोशी जी की कविताएं हों, चाहे वो राजेंद्र शाह जिनको अभी ये पुरस्कार मिला है उनकी कविताएं हों, तो हम इन रचनाकारों की रचनाओं से क्यों नहीं जुड़ते? ऐसी प्रेरणा आप क्यों नहीं देते? और अगर देते हैं तो आप कृपा करके इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। धन्यवाद। उत्तर संक्षेप में देंगे। भाष्य का कहना तो बिल्कुल ठीक ही है कि धर्म और समाज
दो के बीच में कोई दीवार नहीं हो सकती, क्योंकि जो धर्म करने वाले हैं वो भी कहां से आते हैं? समाज में से ही तो आते हैं। और समाज अगर अधार्मिक हो गया, अधार्मिक का मायना आजकल धर्म की व्याख्या भी बहुत संकुचित हो गई है। महावीर को पूछा किसी ने कि धर्म क्या है, तो उन्होंने तो बहुत कहा, हम दो ही चीज भेजे, धर्म वस्तु स्वभाव क्षमादि भाव च दशविध धर्म। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। अग्नि उष्णता उसका स्वभाव है, बर्फ है तो ठंडक उसका स्वभाव है, सुवर्ण है तो पीलापन या चलकाट या नॉन रस्टिंग, इसके पर गंज नहीं लगता, तो यह उसका स्वभाव है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव ज्ञान और आनंद है। मनुष्य नहीं, जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। तो भाई का जो प्रश्न है कि भाई धर्म, क्या धर्म और समाज के बीच में दीवार खड़ी करता है? तो इसमें आम रूप से नहीं करता, मगर कथनचित करता है। ये थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर खैर मुझे कहना चाहिए नहीं कि नहीं आपको, ये मैं नहीं जानता, मगर मैं कहता हूं जब प्रश्न पूछा गया है। आखिर में मनुष्य के अस्तित्व का सर्वोच्च शिखर क्या है, इसका भी एक फैसला होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। व्हाट इज द इवेंचुअल गोल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल? यार आजकल तो सोल को ही नहीं मानते, फिर तो इनकी बात नहीं है। आत्मा ही नहीं है ऐसा मान करके दुनिया चलती है। एक भारत ही ऐसा देश जहां पर दो चीजें, एक जड़ और एक चेतन, एक सेंटिएंट बीइंग्स, एक नॉन सेंटिएंट बीइंग्स। इसके अलावा और कहीं इस वैज्ञानिक रूप से विश्व में हम सब जगह गए तो अपन विदेशियों का कुछ अपमान नहीं करना चाहते, मगर वहां पर इस प्रकार का व्यवहार नहीं है जैसा यहां। वहां एक ही चीज हुई, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड डॉलर। डॉलर ही सब चीज है। ये हमारे जीवन में भी आ रही है और आ गई है। सबसे बड़ा रुपया ऐसा कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रुपया है, ये बात कथनचित ठीक है। अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए ठीक है, मगर धर्म में भी आजकल धन आ गया है। तो यह धर्म की विकृति है। जो धर्म में धन की मुख्यता है वो मुख्य नहीं है। धर्म में मुख्यता किसकी है? सद्गुणों की है, शांति की है। और फिर आगे आध्यात्मिक, आत्मज्ञान की है, आत्म समाधि की है। यहां तक समाज नहीं आ सकता, वो बात अलग है, मगर सद्गुणों तक तो समाज आ सकता है। और उतनी तादाद में साहित्य और भाषा वगैरह आध्यात्मिक समाज उसको स्वीकार करता है और करना ही चाहिए। बहुत जब आगे जाते हैं तब वो व्यक्तिगत रूप में ही होता है, और इस काल में वो अपवाद रूप है। करीब ऐसा कहा जा सकता है, अपन भारत की बात करें, 1 अरब आदमी है इधर देश में, थोड़ा ज्यादा है। उसमें जहां हम गए हैं और आगे और भी जाना है, उसकी संख्या इतनी ही है। बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हैं,
बहुत अच्छे धर्मात्मा भी है, ब्रह्मचारी है, निस्पृह है, क्षमावान है, त्यागी है, तपस्वी है, इन सब के लिए हमारी वंदना है, उन उन गुणों के लिए। मगर इससे आगे एक दुनिया है जिसको उपनिषदकार कहता है यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसा कहते हैं, या गीता कहेगी यदा संहरते चायम कुर्मोंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धार्मिक नेताओं को समाज का स्वीकार करना चाहिए। अभी इस संस्था की रजत जयंती की उत्सव हुआ था, उस समय समाज के 6 आदमियों को पुरस्कृत किया गया था, ईच विथ 75,000 विथ अदर थिंग्स, सम्मान पत्र वगैरह वगैरह। तो इसमें कोई आध्यात्मिक नहीं, एक तो समाज को आगे ले जाने वाले और एक साहित्य को आगे ले जाने वाले और एक पर्यावरण आदि को आगे ले जाने वाले और एक मानव सेवा, इसके बहुत पहलू है, इसको आगे ले जाने वाले थे। और एक योग और आरोग्य, इसको आगे ले जाने वाले। हमारी शक्ति कम थी, इसलिए हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 ही से एप्लीकेशन मंगवाई थी, क्योंकि पूरे भारत में से चयन करना और योग्य न्याय देना और इसके लिए जो आर्थिक वगैरह जो रिसोर्सेस चाहिए वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं थे, समय भी इतना नहीं और संस्था भी इतनी ज्यादा नहीं। इसलिए भाई के प्रश्न का ही उत्तर मैं दे रहा हूं इनडायरेक्टली कि यह संस्था समाज और धर्म को अलग अलग करती है, ऐसा आम तौर से नहीं है। अगर आम तौर से ऐसा होता तो हम विदेश क्यों जाते और भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी जाते। मगर हमारी कमियां भी हमें कबूल करनी चाहिए कि हमारा जो वक्तव्य है वो उसको ज्यादा समझने वाले गुजराती समाज, मगर ये हमारी ही शॉर्ट कमिंग है कि हिंदी भाषी भाइयों को हम हमारे साथ कम ले पाए हैं। इसमें हमारी कमियां हैं, मगर साथ में समाज की भी कमियां हैं कि समाज को संप्रदाय चाहिए और हम सांप्रदायिक बयान कम करते हैं मगर 20%। हम 70-80% आध्यात्मिक बयान करते, जो समाज नहीं चाहता वो बोलता है हमारे धर्म की किताब पढ़ो तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये होता है सब जगह। तो हम कहते हैं हम किसी ऐसी किताब लेंगे जिसमें आध्यात्मिक हो, इसलिए कबीर के माध्यम से चलते, कथनचित नानक से माध्यम से चलते, मगर नानक को हम सिख गुरु नहीं मानते, हम मानव गुरु मानते। और महावीर की बात बोलते हैं तो महावीर को जैनियों के महावीर नहीं मानते, जैनियों के महावीर नहीं है। हमारे बंबई में एक शांति भाई शाह करके हुए, उनका बड़ा अच्छा एक पद है तो गुजराती में, महावीर केवल जैनो ना नथी पण आखे दुनिया ना छे। जैसे सूर्य है वो किसी का नहीं है, हवा है वो किसी की नहीं है, पानी वो किसी का नहीं है, वैसे महावीर को, बुद्ध को, राम को, कृष्ण को एक दायरे में बांध देना वो इनके व्यक्तित्व के खिलाफ है। हालांकि हम ऐसा करते हैं मगर वो अन्याय युक्त है। जो सच्चे संत धर्मात्मा होते हैं वो भले अपने संप्रदाय में रहे तो ये व्यवस्था है, मगर वो सांप्रदायिक जब होते हैं तो मानना कि वो संत नहीं है। तो खैर व्यक्तिगत अगर दृष्टि से देखें तो हम
जितने चाहिए उससे ज्यादा आध्यात्मिक रह गए। ये हमारा एक वीक पॉइंट रहा, मगर इसको हम समाज पर थोपना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत बात है। अब जो विकास संस्था का होने वाला है उसमें चालू हो गया है, वो एक गुरुकुल की स्थापना है। उसमें कोई बात नहीं होती है, वो तो विद्यार्थी होते हैं, तो वो कोई भी विद्यार्थी हो, उसका अभी एक्सपांशन होने वाला है उधर। और दूसरा, अभी जो योग और आरोग्य का केंद्र, जो संस्था का 1/3 जगह है वो ऑक्यूपाई हो गया है, 2/3 जो है वो बाकी है। तो उसमें योग, आरोग्य और शिक्षण और भक्ति संगीत, मैंने भक्ति यो तो धार्मिक है मगर संगीत धार्मिक नहीं है, मगर वो सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले संगीत को हम मानेंगे। कोई कहे कि भाई यहां पर श्रृंगारात्मक बोलो तो हम यहां पर नहीं रखेंगे। हम कहे हाँ आपकी मना नहीं करते, मगर हम इधर इसकी जगह नहीं रहेंगे। हम मानवीय गुणों को ऊपर ले जाने वाला, राष्ट्रीयता को आगे ले जाने वाला और सद्गुणों को आगे ले जाने वाला, मानवीय मूल्यों को ऊपर ले जाना, वहां तक हम जाएंगे। इससे आगे फिर यह संस्था नहीं जाएगी। यानी जब तक यह आदमी जिंदा है तब तक, बाद में तो एवरीथिंग इज टेम्पररी। अभी तो जाने की तैयारी है, तो वो कोई नहीं जानता कब जाएगा। मगर इसके जो प्रिंसिपल्स है वो मेरे शायद आपने पढ़े हैं कि नहीं, वो देखना चाहिए। जो द एम्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वो देखने में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो संस्था का परिचय पत्र शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा? अच्छा, रिसेप्शन को हम सूचना आपने देंगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे मालूम नहीं है। अंग्रेजी है, गुजराती है और हिंदी है, वो जूना है थोड़ा, मगर हिंदी भी है। आप में से जो लेना चाहते हैं वो उनको वो ले जा सकते हैं। तो इसमें कहीं पर भी सेक्ट की बात नहीं की। और वहां पर जो एक बोर्ड लिखा है, वाले गुजराती में लिखा है कि नात जात देश वेश भाषा और पहरवेश, इससे इस संस्था का कोई नाता नहीं है। हम आगे ले जाना चाहते हैं, अध्यात्म को ले जाना चाहते हैं। अध्यात्म तो व्यक्तिगत ही रहेगा क्योंकि वो इतना गहन है और इतना अनपॉपुलर है कि लोग उसका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। फिर इसकी आगे बात साधना करने की तो बात। और आखिर के 30-40 साल में तो हमारा काफी रकास हो गया है। एवरीवन वांट्स कि हमको तो एक ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा भी कहता है ये दे दो और शिक्षक भी कहता है ये दे दो, हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस की, और संत भी कहते हैं हमको ये दे दो। आज पिछले 10 साल में तो ऐसा हो गया है, तो वो तो काल का प्रभाव है तो रहेगा, मगर इससे मूल चीज बदलती नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का, मन लागो मेरो यार फकीरी। ये भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों का वो सार है। हालांकि वो आजकल चलता नहीं, मगर ऐसा भी नहीं कहते कि नष्ट हो गया, मगर इतना कम हो गया है कि और पब्लिक भी उसका स्वीकार नहीं करती। तो वो तो लोग कहे मेरा भाई बावरी, बाप कहे कुल ना शिरे, जहर का प्याला राणा ने भेजा, इबत मीरा हासी रे, नाची रे नाची रे नाची रे, आगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये अभी की बात नहीं है, ये प्रहलाद का भी ये हुआ, ध्रुव का भी ये हुआ, मीरा का भी ये हुआ, नरसी का भी ये हुआ, कबीर का भी ये हुआ, और ये तो होने वाला। तो इससे कोई मतलब नहीं है। मगर भाई के प्रश्न का अभी उपसार कर लेते हैं कि संस्था साहित्य के विरोधी नहीं है, समाज के भी विरोधी नहीं है, इनकी पूजक है।
मगर आध्यात्मिक साहित्य की विशेष पूजे गए, संस्कार प्रेरक साहित्य की गौण रूप से पूजे गए, और जो विकृत साहित्य है उसकी विरोधी है, नहीं चाहिए। जो काम क्रोध आदि को जो बढ़ावा देती है, जो नैतिक मूल्यों को तोड़ देती है, उसकी यहां पर जगह नहीं है। उसकी और जगह हो तो हो, वो हमारे लिए, वो हमारे बस की भी बात नहीं है, हमारे फील्ड की भी बात नहीं है, और हमारे जीवन की भी बात नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में छोटेपन से ही 8 साल की उम्र से जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब से धर्म ही मुख्य रहा। भले हम नहीं समझते थे उसका कुछ उसका मायना कुछ नहीं समझते थे, मगर मंदिर जाते थे, उस समय समझने में नहीं आता था कि मंदिर क्या है। धीरे धीरे समझ में आया 12, 14, 15 साल की उम्र में कि भाई सद्गुणों का बढ़वारा हो और दुर्गुणों का नाश हो, और परमात्मा और सद्गुरु से प्रीति हो, प्रेम हो, इसी को धर्म कहते हैं। फिर इसके आगे तो बहुत धर्म की बात। तो इसके बारे में इतना अपन बात कर सकते हैं, इसके बारे में और बहुत कुछ है। और 2/3 तो समाज के लिए है, 1/3 तो आध्यात्मिक के लिए, इतना रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक केंद्र है। आगे जो होना हो सो होवे। तो योग, आरोग्य, शिक्षण और साहित्य, इसको बढ़ावा देकर भक्ति संगीत को आगे बढ़ावा देने की संस्था के आगामी 10 वर्षों में योजना है। इसके बारे में कुछ तो प्रयत्न चालू हो गए हैं, और उसका नक्कर रूप 1-2 महीने में ही होने वाला है। तो इतना हम आपको बता सकते हैं, बाकी विशेष अपने व्यक्तिगत बात करेंगे। जिसने धर्म को, इसकी कोई जिसने धर्म को कर्म से जोड़ा, और कर्म में इतनी शक्ति दी कि जड़ संजम से जाकर उसी ने वो तो कभी कुछ 3-4 साल से हमारी प्रवृत्तियों को गुजरात विद्यापीठ के साथ जोड़ रहे हैं। उसका साहित्य विभाग जो है उससे भी जोड़ रहे हैं, और उसका एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है दूसरा, इससे भी जोड़ रहे हैं। और खादी वगैरह का माध्यम है, उनमें भी हम हमारा जो भी योगदान दे सकते हैं उसको दे रहे हैं। मगर ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि गुजरात विद्यापीठ की जो विचारधाराएं हैं वो इस संस्था की विचारधारा से जोड़ा जाए तो ऑटोमेटिक गांधी जी आ जाएंगे, क्योंकि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने वाले ही वे थे। अभी 4-1 महीने थे, 3-4 महीने के पहले ही आए थे। गुजरात विद्यापीठ के इधर कार्यक्रम होते ही रहते हैं, मगर जो जितना दोनों के बीच में जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके बारे में हम प्रयत्न करेंगे। तो ये पॉइंट अपन लिख सकते हैं। नहीं, खैर ओम के मोर देन 100 मीनिंग्स होते हैं,
इसमें आप कौन सा मीनिंग लेंगे वो मालूम नहीं है। ओम represents, ओम है वो निर्गुण निराकार परमात्मा का द्योतक है। वो ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में ही है। हमारे मुसलमान भाई लोग जो बोलते हैं वो भी ओ अल्लाह ऐसा कहते हैं, उसमें भी ओम इनडायरेक्ट रूप से आता है। तो ओम यहां का और वहां का दोनों अलग नहीं है, मगर हर संप्रदाय ओम को हड़प लेना चाहते हैं, वो कहता हमारा है। वैसे जैन लोगों ने भी ऐसा किया। अशरीरी का अ, अरिहंत का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म, इसको समास किया जाए, संधि किया जाए, आओम, ऐसा हो, उसको जल्दी बोलने से ओम होता, फिर ओम होता है। तो इसमें कोई बात नहीं है। जड़ पदार्थों में आसक्ति नहीं रखना और जो उच्च मूल्य जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले करके अपने आत्मा का उत्थान करना, जीवन का उत्थान करना और साथ में दूसरे जीवों का भी उत्थान करना, ये जीवन शैली मुख्य करके संस्था आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। मगर इसमें जो जो भी कमियां हैं, जो भारत भाई ने बताई, उसको आगे कम कर उसको नष्ट करने के लिए, यानी जो अच्छे पॉइंट है उसके लिए अभी फिलहाल तो गुरुकुल की प्रवृत्ति अच्छी हो, योग की प्रवृत्ति अच्छी हो, आरोग्य की प्रवृत्ति अच्छी हो और भक्ति संगीत, मैंने संगीत की प्रवृत्ति, सुगम संगीत भी इसमें आ जाएगा मगर दूसरा संगीत उसमें नहीं आएगा, उतना संगीत इसकी प्रवृत्ति हो, तो इस संस्था के लिए मेरे ख्याल से इतनी हैसियत है कि वो इतनी चीजों को भी अगर आगे ले जावे तो संस्था का कहिए। पीछे वाले भाई पूछते हैं। समय की मर्यादा है, एक प्रश्न आखिरी हाँ ले लेते हैं। जी, पुनर्जन्म बौद्ध धारणा, हिंदू धारणा और जैन धारणा में जो पुनर्जन्म का संकल्प, उसके बारे में थोड़ा सा मामूली मेरे ख्याल से वो हम पढ़ के नहीं समझ पाए। खैर आपने पूछा तो मैं तो सच कहूंगा, आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे वो बात मैं नहीं कहूंगा। जैन धर्म का आजकल जानने वाले कोई बिरला ही होते हैं, मगर मूल रूप से अगर जानो तो संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म बताया है। महावीर का धर्म है संपूर्ण वैज्ञानिक। पहले तो ऐसा मानते थे कि भी इस पौधे में कुछ जीव नहीं है। जब जगदीश चंद्र बोस ने 1916 में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में ये प्रयोग किए तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ओहो, पौधे में भी आत्मा होती है। तो ये बात तो महावीर भगवान ने 2500 साल पहले की। और एक इंद्रिय वाला जीव, दो इंद्रिय वाला जीव, तीन इंद्रिय वाला जीव, चार इंद्रिय वाला जीव, पांच इंद्रिय वाला जीव और पांच इंद्रिय और मन वाला जीव, ऐसे उसके विभाग किए। तो जो पुनर्जन्म की धारणा है इतनी गहन महावीर ने कही है, वो एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं, 10-20 साल नहीं, एक जन्म भी में भी हम पूरी उसको समझ नहीं पाते। इसलिए मुख्य चीज ही समझनी चाहिए, क्योंकि जब एक जन्म में पूरा नहीं होने वाला तो आप अगले जन्म में कैसे संस्कार ले जाएंगे।
हम मरने वाले नहीं, शरीर से निकल जाएंगे मगर हमारे संस्कार तो हम साथ में ले जाएंगे, हमारे साधना उधर भी चालू रहेगी। अगर पूर्ण नहीं हुई तो बेसिक कॉन्सेप्ट में तो कोई भेद नहीं है, मगर जो सूक्ष्म भेद है वो ऐसे है, इसके दो दृष्टांत देकर के पूरा कर देंगे। यहां पर जो तीर्थंकर आने वाले हैं जैन मान्यता के अनुसार महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 84,000 वर्ष पर यहां पर दूसरे तीर्थंकर आएंगे, बराबर। उसका नाम होगा महापद्म तीर्थंकर। वो श्रेणिक राजा का जो जीव था, मैंने अशोक का पप्पा, अशोक का पप्पा बिंबिसार जिसको कहते हैं। इसमें कोई ऐतिहासिक गलती हो तो आप देख लें। अब वो नरक में, जो तीर्थंकर प्रथम होने वाला है वो नरक में। ऐसा नहीं कि नरक में गया तो खलास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। द मार्च ऑफ द सोल टुवर्ड सल्वेशन कंटिन्यूज। हालांकि वो ज्ञानी है फिर भी नरक में, क्योंकि ज्ञान तो हुआ इसके पहले ही उसने अपनी गति बांध ली थी, और गति कभी कोई बदल नहीं सकता। तो इतना गहन है, मैंने कहा कि 10-20 साल में तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, तो कभी बात करेंगे। अभी समय अपने को रोक रहा और शक्ति भी रोक रही। हाँ? दो प्रमाण। सुयुक्ति प्रमाण ये है कि उन्होंने इतने तीव्र क्रूर भाव किए थे कि ऐसे करने वाले एक ही गति में जाते और वो नरक गति, वो सुयुक्ति प्रमाण। बाकी तो आगम प्रमाण है, दो ही प्रमाण है इसके लिए। ऐसा भाव जो जो करता है, मैं करूं तो मैं भी जाऊंगा और आप करें तो आप ही जाएंगे। वहां वो भगवान होने वाले हैं फिर भी चले गए, क्योंकि पहले ही उन्होंने वो गति बांध ली थी। बाद में ज्ञान हुआ, बहुत तरक्की की, तो 7वीं नरक में जाने वाले थे उसमें से उनको बहुत फायदा हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, मगर फिर गति नहीं बदली। नरक, पहली नरक में आ गए मगर गति नहीं बदली। तो अवधि ज्ञान है, मन परिज्ञान है, केवल ज्ञान है, इनसे बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं। केवल ज्ञान तो ऐसा कहता है कि दुनिया के सब चराचर पदार्थों को जान दे, मगर वो दार्शनिक हो जाएगा। अपना समय हो गया है, कभी इसके बारे में सोचेंगे, बहुत बड़ा है। ओम सदगुरु देव की, सरस्वती मात की, सब संतन की। ओम शांति शांति